वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सविता। दोस्तों, आज हमारी क्लास होने वाली है बीएड सेकेंड ईयर की, जिसमें हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। आज हम पढ़ेंगे मैकॉले का विवरण पत्र क्या था, मैकॉले का शिक्षा में योगदान क्या था, कुछ सिद्धांत भी थे इनके। ये सारी चीज़ें आज की इसी क्लास में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेंगे। हर साल 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जानेंगे मैकॉले का विवरण पत्र क्या था, मैकॉलेज मिनट के बारे में, और मैकॉले का शिक्षा में योगदान क्या था। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि मैकॉले का विवरण पत्र क्या था। सन 1834 ईस्वी में लॉर्ड टीवी मैकॉले गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के विधि के सदस्य के रूप में भारत आए थे। कौन आया था? मैकॉले जी। कब आए थे? 1834 में। मैकॉले को जन शिक्षा की सामान्य समिति का अध्यक्ष बनाया गया तथा मैकॉले से चार्टर एक्ट 1813 की धारा 43 के निहितार्थ के संबंध में परामर्श मांगा गया मैकॉले से। मैकॉले सांस्कृतिक दृष्टि से भारत के नागरिकों को अंग्रेजी संस्कृति का अनुगामी बनाने के पक्ष में थे। ये चाहते थे कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा दी जाए नागरिकों को, यहाँ के नागरिकों को। इस संबंध में इनका कहना था कि वर्तमान युग में हमें ऐसे वर्ग का निर्माण करने का अधिकाधिक प्रयत्न करना चाहिए जो कि दुभाषीय का काम कर सके, यानी कि द्विभाषीय का काम यहाँ पर हो सके। हमें ऐसी चीज़ों का निर्माण करना चाहिए। हम ऐसी जाति का निर्माण करना चाहते हैं जो रंग रूप में भारतीय हो, जो रुचि, विचारधारा, नीति एवं शिक्षा में पूरी तरीके से क्या हो, अंग्रेज हो। तो ये क्या चाहते थे? मैकॉले जी चाहते थे कि यहाँ यानी कि भारत में भारतीय जिनका रंग रूप जैसा भी हो वो वैसा ही रहे, लेकिन उसकी विचारधारा, उसकी रुचि, शिक्षा, ये सारी चीज़ें अंग्रेजी में दी जाएं। तो ये इनका मानना था। आगे देखिए, 1813 के आज्ञा पत्र के बारे में हुए विवाद के गहन अध्ययन करने के उपरांत मैकॉले ने अपना विवरण पत्र कब दिया? 2 फरवरी 1835 को। तो ये डेट आपको याद रखनी है कि मैकॉले ने अपना विवरण पत्र कब दिया था। तो 2 फरवरी 1835 की वो डेट थी। मैकॉले के अनुसार साहित्य का आशय अंग्रेजी भाषा से है तथा भारतीय विद्वानों का अर्थ उन विद्वानों से है जो लॉक के दर्शन तथा मिल्टन की कविता से अवगत हों। इनके अतिरिक्त प्राचीन शिक्षण संस्थाओं के बारे में मैकॉले कहते हैं कि प्राचीन शिक्षा पद्धति के प्रशासकों का तर्क यदि हम उचित माने तो परिवर्तनों के विरुद्ध निर्णायक माना जाएगा। भारत की भाषाओं के बारे में ये काफ़ी भारत की भाषा को तुच्छ मानते थे, बहुत ही छोटा समझते थे यहाँ की भाषा को। इनका कहना था कि एक उत्तम यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत के समग्र साहित्य से कम महत्वपूर्ण नहीं है। इस प्रकार अंग्रेजी की प्रारंभिक शिक्षा नीति प्रकाश में आई, जिसमें अंग्रेजी के माध्यम से समाज के संभ्रांत वर्ग को शिक्षित करके समाज में निम्न वर्ग तथा शिक्षा पहुंचाने की संकल्पना बनाई गई। और मैकॉले ने अंग्रेजी भाषा के प्रचार व प्रसार में कुछ तर्क यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं, उसको हम आगे जानेंगे। तो देखिए, इनका मूल मकसद ये था कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू की जाए। तो जो आप आजकल अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, जो आपको अंग्रेजी पढ़ने का मौका मिल रहा है, उसके कहीं ना कहीं मैकॉले जी उसके जिम्मेदार माने जाते हैं। आगे देखते हैं कि इनका मत क्या था। तो इन्होंने कहा कि भारतीयों की उन्नति अंग्रेजी के माध्यम से ही संभव है। अंग्रेजी उच्च वर्ग के व्यक्तियों एवं शासकों की भाषा है। भारत की भाषाओं की तुलना में अंग्रेजी भाषा कहीं ज़्यादा उपयोगी है। ये सारी बातें मैकॉले ने कही थी। भारत के नागरिक अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, ये कहा था मैकॉले ने। तो ये सारे कथन जो आप देख रहे हैं, ये सारे मैकॉले के द्वारा कहे गए थे। तो अब हमने जाना है कि ये मैकॉले का विवरण पत्र क्या था और किसने लागू किया, कब लागू किया गया। अब देखिए, हम आगे जानेंगे। इनका एक सिद्धांत भी है जिसे छन्नीकरण या फिर निस्यंदन सिद्धांत कहा जाता है। तो इस सिद्धांत में इन्होंने क्या किया? देखिए, इस सिद्धांत में इन्होंने कंपनी के कार्य करने हेतु अंग्रेजी भाषा में शिक्षित व्यक्तियों को तैयार किया, उच्च वर्ग को प्रभावित किया, उच्च वर्ग को निम्न वर्ग की शिक्षा का भार सौंपा। यानी कि यहाँ पर क्या किया कि अंग्रेजी जो भाषा वाले वर्ग थे और
हिंदी भाषा वाले वर्ग थे। तो इनको क्या किया, दोनों को अलग किया और इन्होंने क्या समझा कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनको अंग्रेजी की शिक्षा दी जाए और जब वो अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त कर लेंगे तो उन्हीं से छन छन करके शिक्षा जो है वो निम्न वर्ग तक आ जाएगी। तो ये इनका था निस्यंदन का सिद्धांत यानी कि फिल्ट्रेशन थ्योरी। अब आगे देखिए, यहाँ पर मैकॉले के विवरण पत्र के संबंध में टी.एन. सिक्वेरा ने कहा है कि इस विवरण पत्र ने भारतीय शिक्षा के इतिहास को एक नया मोड़ प्रदान किया है। यह उस शिक्षा के विकास में जो सरकार सार्वजनिक शिक्षा को देना चाहती थी उसकी निश्चित नीति की पहली सरकारी घोषणा थी। ये कहना था टी.एन. सिक्वेरा का। अब देखिए आगे जानेंगे शिक्षा के क्षेत्र में मैकॉले का क्या योगदान रहा है। तो देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में मैकॉले का कुछ महत्वपूर्ण योगदान रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण देन है मैकॉले की। मैकॉले ने अपने से पहले चले आ रहे प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत किया। उसको करने के बाद शिक्षा की एक निश्चित नीति निर्धारित की। भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव रखने का श्रेय भी मैकॉले को दिया जाता है। अंग्रेजी भाषा भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न करने में सहायक हुई और पाश्चात्य साहित्य का अध्ययन करके भारतवासी समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के विचारों से परिचित हुए। तो ये सारा श्रेय दिया जाता है अंग्रेजी भाषा के लिए मैकॉले का। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी योगदान दिए हैं। आगे देखिए, इस विवरण पत्र का कुछ गुण और दोष भी माना जाता है। पहले हम देखेंगे कि इसके गुण क्या हैं। पहला गुण ये है कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद के विषय में तर्कपूर्ण इन्होंने निर्णय किया। यद्यपि मैकॉले ने पाश्चात्यवादियों का समर्थन पक्षपातपूर्ण ढंग से किया था, तथापि कम से कम इस विवाद का लास्ट में क्या हुआ, हल निकला, कुछ ना कुछ हल निकला जो कि मैकॉले के द्वारा निकाला गया। अगला है कि पाश्चात्य भाषा, साहित्य और ज्ञान विद्वान की वकालत करना। तो ज्ञान अपने में प्रकाश है, अमृत है, वह कहीं से प्राप्त हो उसे लेना चाहिए, चाहे वो जहाँ से भी आपको ज्ञान मिलता जाए आप उसे लेते जाइए। मैकॉले के पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की श्रेष्ठता स्पष्ट की। इन्होंने कुछ श्रेष्ठता बताई पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की। तो ये क्या थे, गुण थे मैकॉले के विवरण पत्र के। आगे देखिए, तीसरा गुण है कि प्रगतिशील शिक्षा की वकालत की। समकालीन भारत में जो शिक्षा चली आ रही थी वह रूढ़िवादी थी, प्राचीन साहित्य प्रधान थी। मैकॉले ने उसे आधुनिक ज्ञान विज्ञान प्रधान बनाने पर बल दिया। शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक तटस्थता की नीति अपनाई। मैकॉले के समय हिंदू पाठशालाओं में हिंदू धर्म, मुस्लिम मकतब और मदरसों में इस्लाम धर्म और ईसाई मिशनरियों के स्कूल में ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी। यानी कि क्या होता था कि हिंदू धर्म में हिंदू की शिक्षा, अलग अलग धर्म में अलग अलग शिक्षा दी जाती थी। मैकॉले ने सरकार के द्वारा अनुदान प्राप्त स्कूलों में किसी भी धर्म की शिक्षा न दिए जाने की सिफारिश की थी। इन्होंने कहा कि किसी भी धर्म में अलग अलग शिक्षा न दे करके सभी को एक समान शिक्षा दी जाए। ये मैकॉले के द्वारा किया गया। तो ये सारे गुण हो जाते हैं इनके विवरण पत्र के। अब हम देखते हैं इसके कुछ दोष भी हैं। तो देखिए, कुछ कमियां भी रही हैं, कुछ दोष भी रहा है। पहली क्या कमी थी कि 1813 के आज्ञा पत्र की धारा 48 की व्याख्या जो थी ये पक्षपातपूर्ण थी। मैकॉले का शिक्षा के लिए स्वीकृत धनराशि को खर्च किए जाने या फिर व्यय किए जाने के संबंध में यह कथन कि साहित्य से तात्पर्य प्राच्य और पाश्चात्य साहित्य से है और भारतीय विद्वान से अर्थ भारतीय साहित्य के विद्वानों के साथ लॉक के दर्शन और मिल्टन की कविता को जानने वाले भारतीय विद्वानों से भी है। यह एक पक्षपातपूर्ण था, ये इनका विवरण पत्र। दूसरा है प्राच्य साहित्य की आलोचना द्वेषपूर्ण थी। प्राच्य साहित्य को अति निम्न कोटि को बताकर इन्होंने प्राच्य साहित्य को अति निम्न कोटि का बताया था कि बहुत ही नीचा है, बहुत ही निम्न वर्ग का है। इन्होंने यह बताकर उसको उपहास किया था, उसका मजाक उड़ाया था। और मैकॉले की दोषपूर्ण अभिव्यक्ति यही थी, काश उसने ऋग्वेद और उपनिषदों के आध्यात्मिक ज्ञान, यथर्वेद के भौतिक ज्ञान और चरक संहिता के आयुर्वेद विज्ञान आदि का अध्ययन किया होता। ये कहा गया है मैकॉले के लिए कि इन्होंने इन सभी चीज़ों का यानी कि ऋग्वेद, उपनिषदों का, यथर्वेद का, इन सभी चीज़ों का अध्ययन किया होता तो वे
उपहास नहीं उड़ा रहे होते। तो ये कहना है मैकॉले के बारे में, ये इनकी कमियां हैं। अगला क्या है कि अंग्रेजों को शिक्षा का माध्यम बनाने का सुझाव अनुचित था। किसी भी देश की शिक्षा का माध्यम उस देश के नागरिकों को मातृभाषा, और मातृभाषा उनकी मातृभाषा ही होती है किसी भी देश के नागरिक के लिए। मैकॉले ने भारत में शिक्षा का माध्यम विदेशी भाषा अंग्रेजी को बनाने का सुझाव देकर बड़ी संख्या में भारतीयों को शिक्षा प्राप्त करने से वंचित कर दिया, क्योंकि भारत के लोग ज़्यादा सहज महसूस करते थे हिंदी भाषा में। तो कई सारे भारतीय ऐसे थे जिन्होंने, जब अंग्रेजी भाषा को इन्होंने महत्व दिया, तब कई सारे भारतीय क्या हुए, शिक्षा से वंचित रह गए, उन्होंने शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाई। तो ये इनकी कुछ कमियां थी। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आई होप आपको आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। तो अगर क्लास समझ आई तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली जो भी क्लासेस होंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और आपकी एक भी क्लास मिस नहीं होगी। तो चलिए आज की ये क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।